क्या आप एक इंटरनेट कनेक्शन से मल्टीपल फ्लोर्स, मल्टीपल फ्लैट्स या मल्टीपल घरों में इंटरनेट चलाना चाहते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। पिछली वीडियो में मैंने आपको रेंज एक्सटेंडर सेटअप करना और वायरलेस वाईफाई कवरेज को एक्सटेंड करना सिखाया था, लेकिन मैंने उस रेंज एक्सटेंडर की लैन पोर्ट को यूज करके एक्सेस पॉइंट मोड में कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है ये कवर नहीं किया था। आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि रेंज एक्सटेंडर को एक्सेस पॉइंट मोड में कैसे यूज कर सकते हैं। और अगर आपके पास पुराना राउटर, नया राउटर या डेडिकेटेड एक्सेस पॉइंट डिवाइस है तो उन्हें भी एक्सेस पॉइंट मोड में कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है, ताकि आप एक ही इंटरनेट कनेक्शन से मल्टीपल एरियाज में स्ट्रॉन्ग और स्टेबल वाईफाई कवरेज हासिल कर सकें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वीडियो के एंड में मैं आपको वो 3 कॉमन मिस्टेक्स भी बताऊंगा जो ज्यादातर लोग एक्सेस पॉइंट सेटअप करते वक्त करते हैं। अगर आपने ये मिस्टेक्स कर दी तो इंटरनेट चलने में प्रॉब्लम आ सकती है या नेटवर्क प्रॉपरली काम नहीं करेगा। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। सेटअप शुरू करने से पहले समझ लेते हैं कि एक्सेस पॉइंट असल में होता क्या है। एक्सेस पॉइंट एक ऐसा डिवाइस होता है जो में राउटर से लैन केबल के जरिए इंटरनेट रिसीव करता है और फिर उस इंटरनेट को दूसरे एरिया में वाईफाई की शक्ल में प्रोवाइड करता है। यानी अगर आपका मेन राउटर ग्राउंड फ्लोर पर लगा हुआ है तो आप लैन केबल की मदद से फर्स्ट फ्लोर पर एक्सेस पॉइंट लगाकर वहां भी स्ट्रॉन्ग वाईफाई कवरेज हासिल कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप अपने साथ वाले घर या किसी दूसरे फ्लोर तक इंटरनेट पहुंचाना चाहते हैं तो एक्सेस पॉइंट बहुत यूजफुल सॉल्यूशन है। एक्सेस पॉइंट सिर्फ डेडिकेटेड एक्सेस पॉइंट डिवाइस ही नहीं होती, बहुत से राउटर्स और रेंज एक्सटेंडर्स में भी एक्सेस पॉइंट मोड मौजूद होता है। यानी आप पुराने राउटर, नए राउटर या LAN पोर्ट वाले रेंज एक्सटेंडर को भी एक्सेस पॉइंट की तरह यूज कर सकते हैं। और एक अच्छी बात यह है कि चाहे आप पुराना राउटर यूज करें, नया राउटर यूज करें या डेडिकेटेड एक्सेस पॉइंट डिवाइस यूज करें, सेटअप का बेसिक कॉन्सेप्ट लगभग सेम ही होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब रेंज एक्सटेंडर भी वाईफाई कवरेज बढ़ा सकता है तो फिर एक्सेस पॉइंट की जरूरत क्यों पड़ती है? रेंज एक्सटेंडर में राउटर के वायरलेस सिग्नल्स रिसीव करता है और फिर उन्हें दोबारा ब्रॉडकास्ट करता है, जबकि एक्सेस पॉइंट लैन केबल के जरिए डायरेक्ट इंटरनेट रिसीव करता है और फिर उस इंटरनेट को वाईफाई की शक्ल में प्रोवाइड करता है। इसी वजह से एक्सेस पॉइंट ज्यादा स्टेबल परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है। अगर आपके पास लैन केबल अवेलेबल है तो मैं एक्सेस पॉइंट मेथड रेकमेंड करूंगा। आज की वीडियो में मैं राउटर और रेंज एक्सटेंडर दोनों को एक्सेस पॉइंट मोड में कॉन्फ़िगर करके दिखाऊंगा। तो चलिए सबसे पहले रेंज एक्सटेंडर को एक्सेस पॉइंट मोड में कॉन्फ़िगर करते हैं। सबसे पहले रेंज एक्सटेंडर को पावर सॉकेट में प्लग इन करें और लाइट्स स्टेबल होने का वेट करें। अब लैन केबल का एक एंड में इन राउटर की लैन पोर्ट में कनेक्ट करें और दूसरा एंड रेंज एक्सटेंडर की लैन पोर्ट में कनेक्ट कर दें। अब अपने लैपटॉप या पीसी की वाईफाई लिस्ट ओपन करें। यहां आपको रेंज एक्सटेंडर का डिफॉल्ट वाईफाई नेटवर्क नजर आएगा। मेरे केस में ये मेरे मेन राउटर वाला नेटवर्क शो हो रहा है। इस नेटवर्क से कनेक्ट हो जाएं। बाय डिफॉल्ट कोई पासवर्ड सेट नहीं होता। कनेक्ट होने के बाद नो इंटरनेट शो हो सकता है, जो बिल्कुल नॉर्मल बात है। अब क्रोम या कोई भी ब्राउजर ओपन करें और एड्रेस बार में tplinkrepeater.net एंटर करें। पेज ओपन होते ही एडमिन पासवर्ड क्रिएट करें और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सेट करें। लॉगिन करने के बाद टॉप पर चेंज मोड का ऑप्शन नजर आएगा। इस पर क्लिक करें। यहां एक्सेस पॉइंट मोड सिलेक्ट करें और ओके पर क्लिक कर दें। डिवाइस रीस्टार्ट होगा, इसलिए कुछ देर वेट करें। रीस्टार्ट कंप्लीट होने के बाद दोबारा एक्सटेंडर के नेटवर्क से कनेक्ट हो जाएं और एडमिन पासवर्ड एंटर करें।
अगर स्टेटस पेज पर कनेक्टेड शो हो रहा है तो इसका मतलब है कि इंटरनेट सक्सेसफुली मेन राउटर से कनेक्ट हो चुका है। चलिए इंटरनेट टेस्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, इंटरनेट सक्सेसफुली चल रहा है। एडवांस्ड सेटिंग्स। अब कुछ रेकमेंडेड सेटिंग्स कर लेते हैं जो नेटवर्क को और ज्यादा स्टेबल बना सकती हैं। और इसी पॉइंट पर अक्सर लोग 3 कॉमन मिस्टेक्स भी कर देते हैं। सबसे पहले सेटिंग्स में जाएं और DHCP सर्वर ओपन करें। यहां DHCP को डिसेबल कर दें। DHCP का काम डिवाइसेस को ऑटोमेटिकली IP एड्रेस असाइन करना होता है। क्योंकि हमारा मेन राउटर पहले ही ये काम कर रहा है, इसलिए एक्सेस पॉइंट पर DHCP की जरूरत नहीं होती। इसीलिए हम DHCP को डिसेबल कर देते हैं। अब LAN सेटिंग्स में जाएं। यहां यूज द फॉलोइंग IP एड्रेस सेलेक्ट करें। और अगर IP एड्रेस 192.168.0.102 है तो लास्ट डिजिट्स को चेंज करके 192.168.0.254 कर दें। IP एड्रेस चेंज करने का मकसद सिर्फ इतना है कि फ्यूचर में एक्सेस पॉइंट को नेटवर्क पर आसानी से आइडेंटिफाई और एक्सेस किया जा सके। बस ये इंश्योर करें कि ये IP एड्रेस मेन राउटर के IP एड्रेस से डिफरेंट हो। अब ओके पर क्लिक कर दें। डिवाइस न्यू IP एड्रेस के साथ कॉन्फ़िगर होगा, इसलिए कुछ देर वेट करें। जैसे कि आप देख सकते हैं, एक्सटेंडर अब नए IP एड्रेस पर शो हो रहा है। अब दोबारा लॉगिन कर लेते हैं। सेटिंग्स में जाएं और क्विक सेटअप ओपन करें। वायरलेस सेटिंग्स में अपना वाईफाई नेम और पासवर्ड सेट करें। मेरी रिकमेंडेशन है कि मेन राउटर और एक्सेस पॉइंट दोनों का वाईफाई नेम और पासवर्ड सेम रखें। इससे आपकी डिवाइसेस ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्गर सिग्नल वाले नेटवर्क पर स्विच कर सकती हैं। अब नेक्स्ट और फिर फिनिश पर क्लिक कर दें। फिनिश होने के बाद वाईफाई लिस्ट चेक करें। यहां आपको एक्सेस पॉइंट का नया वाईफाई नेम नजर आ जाएगा। इससे कनेक्ट हो जाएं। वायरलेस ऑप्टिमाइजेशन ऑप्शनल। अब एक और रिकमेंडेड सेटिंग कर लेते हैं। वायरलेस सेटिंग्स में जाएं। यहां चैनल को ऑटो से चेंज करके चैनल 6 सेलेक्ट कर दें और चैनल विड्थ को 20 मेगाहर्ट्ज पर सेट कर दें। वाईफाई चैनल को मैन्युअली सेलेक्ट करने से आसपास के वाईफाई नेटवर्क्स के इंटरफेरेंस को कम किया जा सकता है। अब सेटिंग्स अप्लाई कर दें। और एक बार फिर इंटरनेट टेस्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, इंटरनेट सक्सेसफुली चल रहा है और हमारा रेंज एक्सटेंडर एक्सेस पॉइंट मोड में कॉन्फ़िगर हो चुका है। अब देखते हैं कि राउटर को एक्सेस पॉइंट मोड में कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है। यहाँ मैं TP-Link राउटर यूज कर रहा हूँ, लेकिन ज्यादातर राउटर्स में प्रोसेस करीबा इसी तरह होता है। सबसे पहले राउटर को पावर ऑन करें और लाइट्स स्टेबल होने का वेट करें। अब अपने लैपटॉप या PC को राउटर के डिफॉल्ट वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट करें। वाईफाई का डिफॉल्ट नाम और पासवर्ड आमतौर पर राउटर की बैक साइड पर लगे स्टिकर पर मेंशन होता है। कनेक्ट होने के बाद ब्राउजर ओपन करें और एड्रेस बार में TP-Link-Wi-Fi.net या राउटर का डिफॉल्ट IP एड्रेस एंटर करें। राउटर का लॉगिन एड्रेस भी बैक साइड स्टिकर पर लिखा होता है। पेज ओपन होते ही एडमिन पासवर्ड क्रिएट करें और लॉगिन कर लें। लॉगिन होने के बाद टॉप पर चेंज मोड का ऑप्शन नजर आएगा। इस पर क्लिक करें और एक्सेस पॉइंट मोड सेलेक्ट करके ओके पर क्लिक कर दें। राउटर रीस्टार्ट होगा, इसलिए कुछ देर वेट करें।
रीस्टार्ट कंप्लीट होने के बाद मैं राउटर की LAN पोर्ट में LAN केबल का एक एंड कनेक्ट करें। और केबल का दूसरा एंड इस राउटर की LAN पोर्ट में कनेक्ट कर दें। यहां एक कॉमन मिस्टेक होती है, केबल को WAN पोर्ट में कनेक्ट नहीं करना। एक्सेस पॉइंट सेटअप में LAN टू LAN कनेक्शन यूज की जाती है। अब राउटर के सेटअप पेज पर दोबारा लॉगिन कर लेते हैं। एडमिन पासवर्ड एंटर करें। अब अपना टाइम जोन सेलेक्ट करें। यहां अपने एक्सेस पॉइंट का वाईफाई नेम और पासवर्ड सेट करें। अगर आप डुअल बैंड राउटर यूज कर रहे हैं तो 2.4 गीगाहर्ट्ज और 5 गीगाहर्ट्ज दोनों बैंड्स का पासवर्ड सेम रख सकते हैं। मेरी रिकमेंडेशन है कि मेन राउटर और एक्सेस पॉइंट का वाईफाई नेम और पासवर्ड भी सेम रखें। इससे डिवाइसेस ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्गर सिग्नल वाले नेटवर्क पर स्विच कर सकती हैं। अब नेक्स्ट पर क्लिक करें। सेटिंग्स अप्लाई होंगी और वाईफाई टेम्परेरीली डिस्कनेक्ट हो सकता है। अब वाईफाई लिस्ट ओपन करें। यहां आपको नया वाईफाई नेम शो होगा। इससे कनेक्ट हो जाएं और पासवर्ड एंटर कर दें। लॉगिन करने के बाद स्टेटस पेज पर इंटरनेट कनेक्टेड शो होना चाहिए। इसका मतलब है कि राउटर सक्सेसफुली एक्सेस पॉइंट मोड में कॉन्फ़िगर हो चुका है। चलिए इंटरनेट टेस्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, इंटरनेट सक्सेसफुली चल रहा है। एडवांस्ड वायरलेस सेटिंग्स राउटर को एक्सेस पॉइंट मोड में कन्वर्ट करने के बाद आमतौर पर किसी एडिशनल नेटवर्क सेटिंग की जरूरत नहीं होती, क्योंकि एक्सेस पॉइंट मोड सेलेक्ट करते ही राउटर ऑटोमेटिकली DHCP को डिसेबल कर देता है। लेकिन अगर आपके आसपास बहुत सारे वाईफाई नेटवर्क्स मौजूद हैं, तो एक ऑप्शनल वायरलेस ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। वायरलेस सेटिंग्स में जाएं। 2.4 गीगाहर्ट्ज बैंड के लिए चैनल विड्थ को ऑटो से चेंज करके 20 मेगाहर्ट्ज कर दें और चैनल को 6 सेलेक्ट कर दें। और अगर आप डुअल बैंड राउटर यूज कर रहे हैं तो 5 गीगाहर्ट्ज बैंड के लिए चैनल विड्थ को 40 मेगाहर्ट्ज और चैनल को 36 पर सेट कर सकते हैं। ये सेटिंग्स वाईफाई इंटरफेरेंस को कम करने और कनेक्शन को ज्यादा स्टेबल बनाने में मदद कर सकती हैं, खास तौर पर अपार्टमेंट्स और क्राउडेड एरियाज में। अब सेटिंग्स सेव कर दें और एक बार फिर इंटरनेट टेस्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, इंटरनेट सक्सेसफुली चल रहा है और हमारा राउटर एक्सेस पॉइंट मोड में कॉन्फ़िगर हो चुका है। इस तरह आप रेंज एक्सटेंडर या राउटर को एक्सेस पॉइंट मोड में कॉन्फ़िगर करके एक ही इंटरनेट कनेक्शन को मल्टीपल फ्लोर्स, फ्लैट्स या घरों तक पहुंचा सकते हैं। और अगर आपके पास LAN केबल अवेलेबल है तो एक्सेस पॉइंट मेथड ज्यादा स्टेबल और रिलायबल सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। और एक बात जो बहुत से लोग नहीं जानते, वाईफाई रेंज एक्सटेंड करने के लिए सिर्फ रेंज एक्सटेंडर डिवाइस होना जरूरी नहीं होता। अगर आपके पास पुराना या नया राउटर पड़ा हुआ है तो बहुत से केसेस में आप उससे भी वायरलेस रेंज एक्सटेंडर या रिपीटर्स की तरह यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूं कि राउटर को वायरलेस रेंज एक्सटेंडर की तरह कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अल्लाह हाफिज।